बहुत समय पहले की बात है। पहाड़पुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेरनी अपने पति और बच्चों के साथ एक पहाड़ के किनारे एक खूबसूरत गुफा में रहती थी। शेरनी बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड थी। शेरनी खूबसूरत तो थी, लेकिन उसकी दिल बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। वो जंगल के अन्य जानवरों को तुच्छ और नीच प्रजाति का प्राणी मानती थी। इसीलिए वो कभी भी उससे बात नहीं करती थी और अपने बच्चों को अन्य जानवरों के बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी। शेरनी का पति शेर सिंह जंगल का राजा था, लेकिन शेर सिंह शेरनी के स्वभाव के विपरीत बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। शेर सिंह ने जंगल के सुख शांति और सुशासन के लिए कुछ कानून भी बनाए थे। अगर कोई जानवर कुछ समस्या लेकर उनके पास आते थे तो शेर सिंह उस समस्या का बहुत अच्छे से समाधान करते थे। एक दिन शेर सिंह जंगल में घूम रहे थे, तभी थोड़ी दूर पर चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर सिंह उस तरफ जाते हैं। इधर एक सियार और एक भेड़िया आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। तभी शेर सिंह वहां पर आते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम दोनों ने जंगल का कानून भूल गए हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता और किसी समस्या का समाधान भी नहीं होता। महाराज की जय हो। महाराज, आप अचानक यहाँ? असल में महाराज, हम दोनों खेल रहे थे, हमें माफ कर दीजिए महाराज। हाँ हाँ महाराज, सियार ठीक कह रहा है, हम दोनों खेल ही रहे थे, हमें कोई समस्या नहीं है महाराज। आपके रहते भला कोई समस्या हो सकता है? दोनों की बात सुनकर शेर वहां से चला जाता है। जंगल के सारे जानवर शेर सिंह को बहुत सम्मान और आदर करते थे। इस तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी। वो घमंड के कारण किसी के तरफ देख भी नहीं रही थी। एक पेड़ के डाल पर दो बंदर बैठे थे। शेरनी को देखकर एक ने कहा, महारानी की जय हो। आप कहाँ जा रहे हैं महारानी? आपका तबीयत कैसी है? शेरनी बंदर की बात सुनकर भी नहीं सुनी। वो बंदर की बात का कोई जवाब नहीं दी और आगे की ओर बढ़ गई। तब बंदर दूसरे बंदर से कहा, देखा भाई, कितनी घमंडी है हमारी महारानी। मैंने कितने आदर से कहा। हाँ भाई, बहुत ही घमंडी है। हम सबको तो ये तुच्छ प्राणी मानती है और जानते हो, शेरनी ने अपने बच्चों को किसी के साथ खेलने नहीं देती। शेरनी के दो बच्चे थे। शेरनी के बच्चों का जंगल के बाकी जानवरों के बच्चों के साथ खेलने का बहुत मन करता था, लेकिन शेरनी ने उन्हें किसी के साथ खेलने नहीं देती थी। एक दिन दोनों बच्चे मौका देखकर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी शेरनी गुफा से बाहर आती है और कहती है, बच्चों, इधर आओ। तुम्हें कितनी बार मना की है मैंने, फिर भी तुम दोनों इनके साथ खेल रहे हो। ये सब तुच्छ प्राणी है, हमारा इन सब से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जल्दी मेरे पास आओ। शेरनी की बात सुनकर बच्चे तुरंत अपने माँ के पास आ जाते हैं। उधर खरगोश ये सब देखकर हैरान हो जाता है और हिरन से पूछता है, शेरनी महारानी उनके बच्चों को हमारे साथ क्यों खेलने नहीं देती? सुनो खरगोश भाई, उनकी नज़र में
हम उनके बराबर के नहीं है। हम सब तुच्छ प्राणी है, इसीलिए वो किसी के साथ बात भी नहीं करती। एक दिन शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में घूमने गई थी। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी झाड़ियों से एक सांप निकल कर आता है और वो सीधा शेरनी के एक बच्चे के तरफ आ रहा था। सांप ने बच्चे को काटने ही वाला था, तभी एक चील आकर सांप को मार देता है। तब शेरनी का बच्चा कहता है, तुम्हें बहुत धन्यवाद चील भाई, तुम सही समय पर नहीं आते तो वो सांप मुझे काट लेता। आज तुमने मेरा जान बचाया, तुम्हें बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बच्चे, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप हमारे युवराज हैं। फिर शेरनी गुस्से में बच्चों को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। चलो बच्चों, अब हमें चलना चाहिए, यहाँ रहना उचित नहीं होगा। फिर शेरनी बच्चों को लेकर चली जाती है। चील हैरान होकर बैठा था। तभी उसके पास एक खरगोश और एक चूहा आता है और चील से कहता है, महारानी ने तुम्हारे साथ ये ठीक नहीं किया। तुम्हें धन्यवाद देने के बजाय वो मुंह फेर कर चली गई। कितनी घमंडी है वो। देख लेना, जिस दिन उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी उस दिन कोई उसे मदद नहीं करेंगे, सब उसकी तरह मुंह फेर लेंगे। एक दिन शेरनी अपने बच्चों को लेकर नदी किनारे घूमने के लिए गई और वहां जाकर ठंडी हवा में शेरनी की आंख लग गई। तब दोनों बच्चों खेलते खेलते जंगल के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब शेरनी की आंख खुली तब उसने देखा कि दोनों बच्चे उसके पास नहीं है। तब वो बहुत घबरा गई और कही, अरे ये क्या, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, जंगल का रास्ता भी नहीं जानते। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? शेर महाराज को क्या जवाब दूंगी मैं? हे भगवान, मेरी मदद करना। ये कहकर वो रोने लगी। शेरनी ने अच्छी तरह से नदी के किनारे ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी बच्चे नहीं मिले। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? महाराज भी जंगल में नहीं है, 2 दिन बाद लौटेंगे। अब मैं अकेले अपने बच्चों को कहाँ ढूंढूं? ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और शेरनी की चिंता और बढ़ गई। इस तरह जंगल में घूमते घूमते वो बंदरों के पास गई और चुपचाप खड़ी रही। शेरनी को पहली बार परेशान देखकर बंदर बोला, अरे भाई देखो देखो, आज शेरनी को क्या हुआ? हमारे पास आकर रुक गई। आज सूरज पश्चिम से उदय हुआ क्या? बंदर की बात सुनकर शेरनी धीरे धीरे बोली, बंदर भाई, ओ बंदर भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? बंदर को पहले यकीन नहीं होता कि शेरनी आज उससे बात कर रही है। महारानी आप, क्या आप हमसे बात कर रही है? हमें तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ बंदर भाई, तुम्हें कह रही हो। क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं महारानी, हमको कैसे कुछ पता हो सकता है? हम तो तुच्छ प्राणी हैं। बंदरों का जवाब सुनकर शेरनी और उदास और परेशान हो जाती है। फिर वो मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे गधा दिखाई देती है। शेरनी गधे के पास जाती है और उसे पूछती है, अरे गधा भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? बहुत देर से ढूंढ रही हो, मगर कहीं भी नहीं मिले वो।
मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो कई बार तुम्हारे साथ खेलने के लिए भी तो आते थे। बताओ ना गधा भाई। नहीं महारानी, वो मेरे साथ खेलने कैसे आएंगे? आप ही तो उन्हें मुझ जैसों के साथ खेलने के लिए मना किए हैं ना। गधे की बात सुनकर शेरनी को खुद पर अफसोस होता है। फिर वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह पर उसे हाथी और भालू दिखाई देती है। शेरनी धीरे धीरे उनके पास जाती है। शेरनी के साथ हाथी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मगर बात बच्चों की थी, इसलिए वह मजबूर होकर हाथी से कहती है, गजराज, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? मैं बहुत परेशान हूँ। वो मेरे साथ ही थे। हम नदी के किनारे घूम रहे थे। अचानक मुझे नींद आने लगी और मेरी आंख लग गई। जब मैं नींद से जागी तो मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं थे। बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिले वो। नहीं महारानी, मैंने तुम्हारे बच्चों को कहीं नहीं देखा है। अगर देखा भी होता मैं तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को ये कहकर मेरे पास आने से मना की थी कि मैं एक पागल हाथी हूँ। उस दिन से वो दोनों मेरे पास कभी नहीं आते थे। हाथी की बात सुनकर शेरनी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो भालू से पूछती है, भालू भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? बताओ ना भालू भाई। नहीं महारानी, मैंने आपके बच्चों को नहीं देखा। मैं तो हाथी के साथ ही हूँ। भालू भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं महारानी? मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक भद्दा सा मोटू भालू हूँ। आपके बच्चों को तो मुझसे दूर ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ और जानवर आ जाते हैं। तब शेरनी कहती है, प्यारे जंगलवासियों, क्या आप सब ने मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वो दोनों मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं महारानी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक नन्हा सा पिद्दी सा चूहा हूँ और आप है इस जंगल का महारानी। मैं भी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक पागल बैल हूँ। और मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। आपके हिसाब से तो मुझे जंगल में रहना ही नहीं चाहिए। मुझे तो रेगिस्तान में रहना चाहिए। हाँ महारानी, हम में से कोई भी आपको मदद करने का हैसियत नहीं रखते। आपके नज़रों में हम सब नीच प्रजाति का जीव है, इसलिए हम में से कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको खुद ही ढूंढनी होगी। जंगलवासियों की बात सुनकर शेरनी फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास हो जाती है कि वह कितनी निर्दय और घमंडी है। फिर वो सारे जंगलवासियों से विनम्र होकर कहती है, मेरे प्यारे जंगलवासियों, सारी गलती मेरी है। मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार की है। मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं बहुत घमंडी बन गई थी। मेरे मन में और कोई घमंड नहीं है। मैंने ये कभी नहीं समझा कि एक दोस्त का होना कितना ज़रूरी है। मेरी कर्म के वजह से मुझे कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जंगलवासियों, मुझे एक मौका दो। शेरनी महारानी को रोता देखकर सारे जानवरों को बहुत दुख होता है। तब पेड़ के ऊपर से कौवा कहता है, आप चिंता मत करिए महारानी, हम सब आपके बच्चों को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। हम सब आपके साथ जाएंगे। कौवे की बात सुनकर हाथी कहता है, हाँ महारानी, हमें आपको सिर्फ ये एहसास कराना चाहते थे कि आपके व्यवहार से हमें कितना दुख पहुंचता है। हम सब तो जंगल छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन महाराज के कारण नहीं गए।
जानवरों की बात सुनकर शेरनी सर झुका लेती है, फिर धीरे धीरे कहती है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ गजराज, मुझे माफ़ कर दो। आज मैं वादा करती हूँ, आज के बाद किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, किसी के साथ घमंड से बात नहीं करूँगी, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। शेरनी की बात सुनकर सारे जंगलवासी बहुत खुश होते हैं। फिर भालू कहता है, चलो जंगलवासियों, हम सब मिलकर महारानी के बच्चों को ढूंढते हैं। फिर सारे जानवर मिलकर शेरनी के बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद कौवे को शेरनी के बच्चे कछुए के साथ खेलते हुए मिल जाते हैं। फिर वो चिल्ला चिल्लाकर शेरनी को बुलाता है, शेरनी महारानी, मुझे बच्चे मिल गए हैं, आप जल्दी इधर आइए। कौवे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शेरनी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपने बच्चों को कछुए के साथ खेलता देखकर बहुत खुश होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। रो रो कर मेरा तो बुरा हाल हो गई है। तुम दोनों मुझे बोलकर क्यों नहीं आए? तुम बहुत छोटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? माँ, तुम तो सो गई थी, इसलिए हम दोनों यहाँ खेलने आ गए। तब से हम कछुए दादा के साथ खेल रहे थे, बहुत सारा बातें भी कर रहे थे। माँ, तुम जानते हो, कछुआ दादा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत सारा कहानियाँ भी सुनाई है। हाँ महारानी, ये दोनों मेरे पास ही है। मुझे पता नहीं था कि ये आपको बोलकर नहीं आए। मुझे पता होता तो मैं खुद दोनों को आपके पास पहुंचा देता। धन्यवाद कछुआ, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। उस दिन से शेरनी कभी किसी जानवरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती, किसी को अपमान नहीं करती, सबके साथ अच्छे से बात करती और बच्चों को भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने देती थी। इसी तरह वो सब मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए।